इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक और मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है अपने नतीजों पर कुछ कहने के लिए। आस्क ऑटोमोटिव। ऑटो एंसिलरी स्पेस की ये कंपनी एक बार फिर से दमदार नतीजे पेश की करती हुई दिखी है। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे आपके सामने रख दूं। 20% बढ़त दिखी है आय में, 37% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन 10.5% से बढ़कर 12% से ऊपर निकलते हुए दिखे हैं और मुनाफे में रही है 32% की दमदार ग्रोथ। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सुप्रभात सर। नंबर्स बहुत तगड़े दिख रहे हैं एक बार फिर से आपके लिए। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा कामकाजी मुनाफे वाली तिमाही रही है। क्या हाईलाइट रही है सर इस तिमाही की? सुप्रभात अनिल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये आज तक का जो है सबसे बड़ी मार्जिन आया है हमारा EBITDA मार्जिन 12.5% का, और जो है बहुत ही अच्छी तिमाही गई हमारी। और इसमें हमारी सारी की सारी ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी गई सर, 20% गई, जबकि हमारा ऑटो सेक्टर 2 व्हीलर जो है 8% से ग्रो हुआ। और इसके अलावा EBITDA मार्जिन भी 40% से बढ़ा, और पैट भी हमारा जी 20% से बढ़ा, लेकिन 32% से बढ़ा। लेकिन इसमें भी ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक वन टाइम डेफर्ड टैक्स गेन था 7.1 करोड़ का। यदि उसको एडजस्ट करें तो एक्चुअली पैट जो है हमारा 54% से ग्रो। वंडरफुल। एडजस्टमेंट के बाद मुनाफे में और ज्यादा बेहतर बढ़त दिख रही है। मार्जिन आपके आमतौर पर 10 से 12% की रेंज में रहते हैं, इसकी ऊपरी रेंज पर आप पहुंच चुके हैं सर। मेंटेन कर पाएंगे या इसमें भी अभी और सुधार की गुंजाइश है? नहीं सर, अब जो नए प्लांट जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आ रहे हैं, जैसे हमने पिछले 2 साल में 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी ऑलमोस्ट, तो इसमें जैसे ही वो जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर उनकी बढ़ती जा रही है, तो उससे ये मार्जिन थोड़े से हम मेंटेन ही नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपके 3 सेगमेंट हैं, किस सेगमेंट में ज्यादा मजबूत ग्रोथ दिख रही है? तो सबसे ज्यादा जो हमारा सनराइज सेक्टर है हमारा वर्टिकल, वो है एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन सोल्यूशन का, तो उसी में हमारी जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या प्लान्स हैं और इस तिमाही में कैसे रहे हैं एक्सपोर्ट्स? सर इस पूरे 9 महीने में एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि जो हमारा एक मेन कस्टमर है यूएसए का, जो कि जिसकी सारी सप्लाईज यूएसए एंड यूरोप में होती हैं, तो क्योंकि मुझे लगता है यूरोप की इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही है, तो वो अपनी इन्वेंट्री करेक्शन पे है। बट अब थोड़ा सा उन्होंने उठाव किया है जनवरी से। लेकिन एक्सपोर्ट में मुझे लगता है इस साल तो हम एट पार ही जाएंगे, हम ग्रोथ नहीं ले पाएंगे ज्यादा। राठी साहब, आमतौर पर आपकी कंपनी डेट काफ़ी कम लेती है, इस बार आपने फॉरेक्स मेरे ख्याल से कैपेक्स करने के लिए थोड़ा और डेट बढ़ाया है, 300 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इसको आगे कम करने का क्या प्लान है सर? सर बड़ी अच्छी बात बताएं आपको, जो हम मार्च में क्लोज करेंगे, हमारी डेट इक्विटी पिछली बारी से कम होगी। लास्ट ईयर हमारी डेट इक्विटी सर 0.42 थी, इस बारी हमें उम्मीद है कि हम 0.38 पे क्लोज करें, तो बिल्कुल मच बेटर होगा। एंड सर दूसरा जो मैंने अपनी फिलॉसफी बना रखी है, मैं 1 ईयर EBITDA के अंदर डेट रखता हूँ, और डेट जो है 1 ईयर EBITDA के अंदर ही होगा सर। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 1 साल का जितना आप कामकाजी मुनाफा बनाए उससे ज़्यादा डेट ना रखें, ताकि सर्विस करने में कभी कोई दूर दूर तक इशू ना है। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, आपने समय दिया, विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की और बताया हमारे दर्शकों को आगे के बारे में भी। शुक्रिया सर आज आपका समय देने के लिए। थैंक यू अनिल जी।